चलिए तो बच्चे फिर से आज आईआईटी जेई 2025 मोशन इन प्लेन और टॉपिक फिर से प्रोजेक्टाइल। मतलब आईआईटी जेई 2025 में प्रोजेक्टाइल से भाई भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन यार फॉर्मूले बेस हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मूले की सीट को रेडी कर लो और कंसेप्ट जो यूज हो रहा उसको पकड़ो और तुरंत क्वेश्चन को अप्लाई करो। देखो फिर से एक प्रोजेक्टाइल से प्रॉब्लम पूछी गई। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। भैया किसी प्रोजेक्टाइल में किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। पहली कंडीशन आपको दी हुई है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। पहली कंडीशन आपको ये मिली। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, आपको भाई मेरे रेंज गिवन है एन यू स्क्वायर अपॉन 25g। तो आपको इसमें n की वैल्यू बतानी है कि एग्जैक्ट n कितना होगा। आओ करते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन की क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है, इसको देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे डेली आपको पीवाईक्यू मिलता रहे और नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरे बच्चों अगर हम इसमें देखें, आपको ना रेंज और हाइट में रिलेशन दिया हुआ है और फिर से रेंज भी दी हुई है और यहां से n को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर हम देखें तो भाई रेंज का फॉर्मूला होता क्या है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये होता है भाई। तो कहने का मतलब रेंज कब तक नहीं आ सकता? रेंज तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके पास थीटा ना हो। तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रेंज को और ओपन कर देते हैं। u स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया। अब भाई ना ही मेरे पास साइन थीटा है ना ही कॉस थीटा। अगर ये होता तो मेरा रेंज आ जाता और मैं इससे कंपेयर करके n निकाल देता, लेकिन ना ही साइन थीटा है ना ही कॉस थीटा है। कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा हमें दिया हुआ है r इक्वल टू 3h। मेरे बच्चों रेंज में और हाइट में एक रिलेशन होता है, आप इस रिलेशन को नोट डाउन कर लेंगे अपने फॉर्मूले की सीट में। रेंज में और हाइट में 4h अपॉन r जो होता है ये tan थीटा। एमसीक्यू सॉल्व करने में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4h अपॉन r जो होता है वो tan थीटा होता है। अब आप एक बात समझिए, यहां से r इक्वल टू 3h दिया हुआ है आपको, तो अगर आप h बाई आर की बात करें तो h बाई आर कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो यहां से अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे 4h अपॉन r को, तो 4h अपॉन r मेरे बच्चा 4 और h अपॉन r हो गया 1/3 इक्वल टू tan थीटा। मतलब 4/3 इक्वल टू tan थीटा। आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। आपको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर पहुंच जाओ यार, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ जरा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर पहुंच जाओ। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया इसका कितना? परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया 3, तो हाइपोटेनियस 5 आ जाएगा भाई, हाइपोटेनियस 5 आ जाएगा। अब देखना जरा, रेंज में u स्क्वायर अपॉन g 2 साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। कॉस थीटा क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5। तो अगर आप इसको देखें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चा u स्क्वायर अपॉन g इंटू 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 अपॉन 25। अब आपको जो रेंज दी हुई है r इक्वल टू n u स्क्वायर अपॉन 25g, आपको n बताना है। तो u स्क्वायर अपॉन 25g को छोड़ो, u स्क्वायर अपॉन 25 इस तरीके से अगर हम देखें, बाकी g भी है आपका इसमें, g आपका ऑलरेडी आया हुआ है इसमें। तो u स्क्वायर अपॉन 25g को अगर आप छोड़ते हैं तो ये जो वैल्यू है आपकी ये 24 आ रही है। मतलब n इसमें 24 होता, n इसमें 24 होता। जैसे ही आप ऑप्शन डी पर क्लिक करते आपका एक कदम एडवांस की तरफ होता। तो मेरे बच्चे फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन,
फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट आपको देखना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पर होने चाहिए फॉर्मूले। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और प्रोजेक्टाइल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यार आप 100% आप जाकर एग्जाम में अप्लाई करेंगे। सो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।